हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में पीपल एंड एनवायरनमेंट भी कहते हैं, तो इस यूनिट के अंतर्गत हम आज के इस वीडियो में सहस्त्रवादी विकास के लक्ष्य के टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं। इसके बारे में मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि ये टॉपिक आपका ऑलरेडी मेंशन है। इसको इंग्लिश में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी कहा जाता है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बारे में बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि इसके बीच में जो कुछ भी मैं बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में हम विकास और पर्यावरण के बारे में जो है सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद से मैं सहस्त्रवादी जो आपके विकास के लक्ष्य हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, विकास और पर्यावरण क्या होता है। जैसे कि आपके यूनिट का नाम ही पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि लोगों का विकास कह लीजिए और एनवायरनमेंट, तो इनके बीच में किस तरीके से हम डेवलपमेंट करते हैं कि पर्यावरण को कोई प्रॉब्लम या नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए ये यूनिट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, जैसे पॉल्यूशन वाला आपका टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक को हम पहले कवर कर लेते हैं। देखिए, इसको इंग्लिश में डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही मानव जीवन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, और जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको यही बताया कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है और ये दोनों ही मानव जीवन के विकास के लिए या मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब विकास का मतलब है कि अगर कुछ भी तकनीकी विकास हम कर रहे हैं तो मानव का जो जीवन स्तर है उसको बेहतर करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और पर्यावरण को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक नेचुरल जो है प्राणी है प्राकृतिक रूप से। तो हमें जो प्राकृतिक जो स्रोत हैं या जो प्रकृति के द्वारा हमें कुछ मिलता है सारा कुछ, वो भी जरूरी है हमारे लिए जितना कि विकास जरूरी है। तो विकास इस प्रकार से करना है, डेवलपमेंट इस प्रकार से करना है कि ज़्यादातर पर्यावरण को कुछ नुकसान नहीं हो पाए। तो यहाँ पर मैंने यही बताया कि दोनों जरूरी है, पर्यावरण भी मानव के लिए जरूरी है और विकास भी उसके लिए जरूरी है। इसके बाद से मैंने क्या बताया कि इसलिए दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इन दोनों में किसी की भी उपेक्षा करना मानव के लिए प्रतिकूल होगा तथा मानव का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी एक को आप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते और किसी को एक कम नहीं कर सकते, यानी कि उपेक्षा दोनों में से किसी की आप नहीं कर सकते कि नहीं मेरे लिए विकास ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, डेवलपमेंट और पर्यावरण हमारे लिए नहीं जरूरी है। तो यहाँ पर भी जो है आपका अस्तित्व संकट में हो जाएगा। अगर डेवलपमेंट को भी आप इग्नोर करते हैं तो भी आपका अस्तित्व जो है यहाँ पर संकट में पड़ जाएगा। इसलिए दोनों बहुत जरूरी है और दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाकर जो है रखना है, यानी विकास भी करना है और पर्यावरण को हास भी नहीं पहुंचाना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है कि इसलिए विकास की अवधारणा ऐसी होनी चाहिए जो मानव और पर्यावरण दोनों के अनुकूल हो, यानी कि हमें डेवलपमेंट इस प्रकार से करना चाहिए। हम कोई भी विकास कार्य कर रहे हैं, मनुष्य के लिए कर रहे हैं या मानव जाति के लिए कर रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से उसे करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो या ना के बराबर हो। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। और आप सभी को पता है कि डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। अगर आप सोचोगे कि जितने भी बड़े महानगर हैं या शहर हैं वहाँ से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, गंदगी निकलती है, तो वो वेस्ट आखिर जाते क्या हैं। तो जैसे ही आप शहर के आउटसाइड में जाते हैं तो आपको कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर देखने को मिल जाएंगे और बहुत कम ही जो कचरा है रिसाइकल हो पाता है, और बाकी ऐसे ही कचरा जो है आपका एनवायरनमेंट में फैलता है और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारा जो भी कुछ जो डेवलपमेंट है या विकास है बहुत बेहतर तरीके से नहीं हम करते हैं, और जो वेस्ट मैनेजमेंट भी हमारा बेहतर नहीं है, ये आप सभी को पता है। तो आई होप कि विकास और पर्यावरण आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। यानी मानव के लिए विकास और पर्यावरण दोनों आवश्यक है, ये आप भी जानते हैं। यानी तकनीक का विकास हुआ तो आपका जीवन स्तर बेहतर हुआ, यहाँ पर जो है मोबाइल का आविष्कार हुआ तो कम्युनिकेशन आपका आसान हो गया। नहीं तो पहले के समय में आपको पता है कि किस तरीके से लेटर के माध्यम से कोई भी जानकारी जो है बहुत दूर, वो भी कई हफ्ते महीनों लग जाते थे। तो ये भी जरूरी है विकास, और पर्यावरण भी जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन और हमारे जीवन रहने के लिए जो अनुकूल दशा है प्राप्त होती है।
तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पृथ्वी को इस तरीके से केयर कर रहे हैं। और एनर्जी के रूप में जो हम फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, तो उसके बजाय जो है हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको इमेज में देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो डस्टबिन में कचड़े को उठाकर डाल रहे हैं। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसे साफ सुथरा रखना हमारा दायित्व है। आइए अब अगली स्लाइड को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें स्लाइड में जो मिलेनियम या सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य हैं, जिसको इंग्लिश में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी कहा जाता है और शॉर्ट में MDG भी कहा जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले या इसके बारे में बताने से पहले मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इसके बाद से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कोई भी सफलता के लिए आप टारगेट फिक्स करते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, चाहे आप जॉब प्राप्त करने के लिए करते हैं, चाहे आप कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का माइलस्टोन लक्ष्य या टारगेट आप सेट करते हैं, उसके लिए कुछ समय अवधि आप निर्धारित करते हैं और उसी समय अवधि के अंदर जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का आप पूरा प्रयास करते हैं। जितना भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटी है, क्षमता, वो सारा कुछ आप लगा देते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो उसी प्रकार से ये जो आपका मिलेनियम या सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य है, तो यहाँ पर कुछ गोल्स हैं जिनको कुछ समय अवधि के अंदर जो है उसे पूरा करना है। अब देखिए, यहाँ पर एक एक पॉइंट आप समझते हुए चलिएगा। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें वर्ष 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य तथा 18 एसोसिएटेड यानी इसी से एसोसिएटेड लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इसे ही सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य कहा जाता है। तो अब इसे सिंपली तरीके से आप समझिए कि वर्ष 2000 में जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, UN है, वो जो है कुछ लक्ष्य जो है निर्धारित करता है, ये आपको याद रखना है। और उस लक्ष्य को 2015 के अंतर्गत जो है पूरा कर लेना है। ये भी जो है एक डेडलाइन कह लीजिए या एक टाइम ड्यूरेशन वहाँ पर निर्धारित किया जाता है। और इसके अंतर्गत वो 8 जो है वैश्विक विकास के लक्ष्य को निर्धारित करता है। वो सभी एक एक करके मैं बताऊंगा। और उसके साथ जो है एसोसिएटेड यानी उससे जुड़े कुछ और भी लक्ष्य हैं जिसको वो निर्धारित करता है। इसी को जो है सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य कहा गया है, ये आपको याद रखना है। टाइम क्या दिया गया था? वर्ष 2000 में जो है इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और 2015 तक इन लक्ष्यों को पूरा करना था और इसमें 8 वैश्विक लक्ष्य थे और 18 एसोसिएटेड लक्ष्य थे। ये आपको याद रखना। इसी को सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी कहा जाता है, शॉर्ट में ये MDG है। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन 189 सदस्य देशों और वर्तमान में ये 193 हैं तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने वर्ष 2015 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं उन सबको ये लक्ष्य पूरा करने के लिए जो है 2015 का ये जो टाइम दिया गया वो अपने जगह पे या अपनी कंट्री में अपने लेवल पे जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं और उसके साथ ही साथ ये जो 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो उनकी मदद करेंगे इन गोल को अचीव करने में। ये आपको याद रखना। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आपका एक तो पहले संयुक्त राष्ट्र संघ है, WHO है और भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि आपकी इस गोल को प्राप्त करने में क्या करेंगी? मदद करेंगी। 2015 तक ये जितने भी 193 देश हैं ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए, यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। आप मान लीजिए कि कुछ भी आपको प्राप्त करना है, उसके लिए आप गोल डिसाइड कर लेते हैं और उसके लिए कुछ टाइम या डेडलाइन आप निर्धारित कर देते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं या टाइम है या आपकी कैपेबिलिटी वो सारा कुछ लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से एक बड़ी महासभा है विश्व की, संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां पे कई सारे देश जो है इसके सदस्य हैं और कुछ गोल जो है यहां पर निर्धारित किए जाते हैं। उस गोल को जो है एक समय के अंदर पूरा करने का जो है डेडलाइन दिया जाता है और उन्हीं गोल को यहाँ पर बताया गया 8 और 18 और इसी को ही सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य कहा गया है। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ पर भी मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए मैं तब तक प्रयास करता रहूँगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए, स्लाइड में जो ये 8 सहस्त्रवादी जो मुख्य 8 सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तो उनको एक एक करके हम देख लेंगे। बाकी जो 18 एसोसिएटेड लक्ष्य उसी के साथ निर्धारित किए गए हैं
वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बोलोगे तो उसके बारे में बता देंगे। लेकिन यहाँ पर जो 8 यहाँ पर विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है 2000 से 2015 के बीच में इसको पूरा करना है। और 193 जो देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है यहाँ पर सदस्य हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। तो इसमें सबसे पहला जो गोल है वो है गरीबी तथा भूखमरी का उन्मूलन, यानी कि जो गरीबी है विश्व स्तर पे, अब गरीबी का आंकड़ा आप कैसे निकालेंगे या गरीब किसको कह सकते हैं, जिनकी एक आय आप सालाना निकाल सकते हैं कि जितना जीविका चलाने के लिए आय चाहिए या इनकम किसी व्यक्ति को चाहिए। मान लीजिए कि एक साल में 12 माह में, मान लीजिए 12 माह में किसी व्यक्ति को जो है 1 लाख रुपए जो है यहाँ पर चाहिए, आपको कह लीजिए घर चलाने के लिए, घर में राशन या सब कुछ जो भी उसकी ज़रूरत है 1 लाख में 1 साल में पूरा होगा। लेकिन वो बंदा जो है 10,000 रुपये इस तरीके से कमाता है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये गरीबी का शिकार हो जाएगा, यानी उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। और इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पर बताया गया, अगर वो अमेरिका में होगा तो वो आंकड़ा आपको डॉलर में देखने को मिलेगा, अलग अलग मुद्रा में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो गरीबी तथा भूखमरी का उन्मूलन यहाँ पर करना है। बहुत सारी भूखमरी है वर्ल्ड स्तर पे, अगर आप देखोगे, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप चले जाओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूखमरी और बीमारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर सभी देश विकासशील हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित आपको देश वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और भारत में भी बहुत ज़्यादा समस्या है, ऐसा नहीं कि भारत में भूखमरी नहीं है, भारत में भूख जो है भूख के कारण लोग मरते हैं, यहाँ पर भी मरते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ दिखाया नहीं जाता और हाईलाइट करके आप न्यूज़ में ऐसी चीज़ें बहुत कम ही देखते हैं कि नहीं भूखमरी से इतने लोग मारे गए, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो जो जैसे सब कुछ चाहते हैं गवर्नमेंट जो भी हो तो उस तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो पहला गोल यहाँ पर निर्धारित किया गया है गरीबी तथा भूखमरी का उन्मूलन करना, यानी इनको कम करने का प्रयास करना है, विश्व स्तर पे सभी देश को अपना काम करना है। और फिर दूसरा है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, यानी जो प्राइमरी शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक की, उसको भी सुनिश्चित करना, वहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनको कम से कम प्राथमिक शिक्षा मिल सके, ये भी सुनिश्चित करना है। अपने देश में भी आप देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन जो भी 1 से 5 तक फ्री में गवर्नमेंट जो है बच्चों को दिलाने का प्रयास करती है, उसके साथ साथ 6 से 8 तक भी जो यहाँ पर फ्री कोशिश होती है कि 12th तक के जो यहाँ पर एजुकेशन है वो बच्चों को प्रॉपर मिल पाए। उसके बाद से है यहाँ पर लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना। तो आप सभी को पता है कि महिला और पुरुष में आज भी हमारे भारतीय समाज में तो खास तौर से भेदभाव देखने को मिलता है। अगर आप शहरों में देखेंगे थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन आप जैसे ही रूरल एरिया में अगर एंटर करते हैं जाकर देखेंगे तो आप आज भी जो है पुरुष प्रधान ऐसे टाइप से आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। महिलाओं का जो काम है घर देखना, वो घर चलाना, इस तरीके से घर के काम करना, ये सारा कुछ वो करती हैं, उनको बुड़के में जैसे इस तरीके से सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सशक्तिकरण में बहुत सारी बाधा है और यहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन कर सकती है इन चीज़ों को कम करने में, लेकिन आपको अपने स्तर पे यानी घर या परिवार के स्तर पे इन सब चीज़ों को कम करने का प्रयास करना होगा। यानी लिंग समानता, यानी महिला और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो काम पुरुष कर सकता है वो काम महिलाएं भी कर सकती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना। और चौथा यहाँ पर है शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है, बच्चे जन्म के बाद जो मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु दर को यहाँ पर कम करना लक्ष्य था। फिर मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यानी कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके स्वास्थ्य को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम होता है। और उसके साथ ही साथ जो है HIV ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, यानी कि एड्स एक्वायर्ड जो है यहाँ पर इम्यूनो डिफेंसियस सिंड्रोम्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से लड़ने या छुटकारा पाना। तो यहाँ पर बेसिकली ये पूरा नाम HIV का दिया गया है। तो जो HIV एड्स की बीमारी है और इसके साथ साथ जो मलेरिया की बीमारी है और इसके साथ साथ और भी कई जो बड़ी बीमारियां हैं उनको जो है कम करने का प्रयास, इसका भी जो है गोल यहाँ पर रखा गया है। ये आपको याद रखना। देखिए यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखा है। 2015 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है निर्धारित किए गए हैं। आपको इमेज के माध्यम से यहाँ पर सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ये एजुकेशन वाला है, उसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर इक्वालिटी वाला है, जो महिला और पुरुष में सशक्तिकरण की यहाँ पर बात हो रही है। और इसके साथ ही साथ जो है ये मातृत्व वाला है आपका, ठीक है।
और यहाँ पर हेल्थ वाला ये जो है इमेज लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको यहाँ पर शो किया गया इमेज के थ्रू, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर करने के लिए कुछ गोल्स जो हैं यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पर मिलजुल कर, यानी विश्व स्तर पर मिलजुल कर जो अंतर्राष्ट्रीय 22 जो संस्थाएं हैं और इसके साथ साथ जो 193 सदस्य देश हैं, इन सभी को मिलजुल कर अपने अपने जगहों पे या वैश्विक स्तर पे इन सभी गोल्स को जो है पूरा करना है, यानी इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करना है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए 6 गोल्स को हमने देख लिया, जो 8 यानी कि 8 जो मुख्य आपके गोल्स थे, लक्ष्य थे, तो उसमें 6 गोल को हमने देखा, 6 लक्ष्य को। अब जो 7वें नंबर पे है वो है पर्यावरण सततता को जो है सुनिश्चित करना, यानी कि जब भी हम डेवलपमेंट का काम करते हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम हास पहुंचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा विकास का कार्य इस प्रकार से हो कि हमारे पर्यावरण का जो नुकसान कम से कम हो। अगर हम सड़क बनाते हैं तो पेड़ों की कटाई जो है तो वो तो होगी ही होगी, अगर बीच में पेड़ पड़ते हैं सड़क बनाने में तो पेड़ों की कटाई होगी, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर 10 पेड़ कट रहे हैं तो हम 100 या 200 पेड़ जो है लगाने का काम करेंगे, तब जाकर यहाँ पर जो पर्यावरण संतुलन है डेवलपमेंट के हिसाब से जो है बैलेंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी अथवा विकास के लिए वैश्विक संबंध स्थापित करना, यानी विश्व स्तर पे। और इसके साथ ही साथ जो है भारत में जो है लक्षित लक्ष्यों में से HIV एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर में निर्धारित मानकों को वर्ष 2015 तक प्राप्त कर लिया है तथा अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उस दिशा में प्रयासरत है। देखिए भारत के संदर्भ में बताया गया, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि सभी देश को अपने कंट्री के अंदर जो है ये सारे गोल्स को जो है पूरा करने का काम करना है, और जो अंतर्राष्ट्रीय 22 संस्थाएं हैं वो उनका मदद करने का काम करेंगी। तो भारत ने भी जो है यहाँ पर जो 2000 से लेकर 2015 के बीच में ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसमें HIV एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर जो है निर्धारित, जो यानी उसको कम करने का पूरा प्रयास किया। और यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि उसने जो है पूरी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी भी वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे कि बीमारी से संबंधित, जहाँ पे प्रॉपर जो है मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, और गरीबी भी यहाँ पर है बहुत। ऐसा नहीं कि ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं तो सारा कुछ देखने को मिलता है, आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ और इस तरीके से यहाँ पर भी बहुत कम ही ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि ये सारी प्रॉब्लम है। हेल्थ सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा बेहतर आप नहीं कह सकते। यहाँ पर किसी मरीज को जो है कितने कम समय में हेल्थ बेनिफिट या हेल्थ जो सिस्टम है वो उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं, ये ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई मरीज होता है हॉस्पिटल में चला गया तो अब पता चले उसे 4 घंटे बाद एडमिट किया गया, तब तक मरीज की जान चली जाती है। तो ऐसा सिस्टम है, तो इसको भी कम करना है। और जो ये शिक्षा वाला सेक्टर है यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि हम शहरों में देखते हैं, लेकिन जब आप आउटसाइड रूरल साइड में जाएंगे तो अभी शिक्षा का जो सिस्टम है वो बहुत ही लचर कह लीजिए, बहुत ही कमज़ोर है। ये आपको आपने देखा भी होगा। ठीक है, और उसके बाद शिशु मृत्यु दर को जो कम करने की बात की जा रही है, आई होप कि ये आपका कंट्रोल हुआ। तो ये भारत के संदर्भ में कि 2015 तक ये सारे लक्ष्य उन्होंने कंप्लीट किया है, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि इन 8 लक्ष्यों के बारे में या 8 गोल्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, और मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स है वो भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर आपको नहीं बताने का प्रयास किया, लेकिन इतना कम भी नहीं बताया कि जो कि आपको समझ में नहीं आया कि सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य क्या है और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि 2015 के पश्चात MDG का स्थान जो है सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट ये टॉपिक हमारा है, और इसको जो है हम अगले वीडियो में जो है कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो MDG है यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसी की जगह पे जो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये जगह ले लिया, और इसका भी डेडलाइन है कि इसके अंदर भी कई गोल्स जो है निर्धारित किए गए हैं, और इन गोल्स को कुछ समय सीमा के अंदर जो है पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर आपके जो MDG में यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो है हमें पूरा करना था। तो आई होप कि आज के इस वीडियो का सेशन आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और वीडियो के रिलेटेड अगर आपका डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो का सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन और मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी समय लगता है कंटेंट को तैयार करने में, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो आपका कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम जो है होने में,
तो उसके अंतर्गत किस तरीके से मैं आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करूं जिससे आपको मैक्सिमम लाभ मिले, यानी कि जो आपका पेपर 1 है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ, अच्छा खासा स्कोर आपको पेपर 1 में मिल सके। तो उसके लिए भी मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको मैं 30 के फॉर्म में करा रहा हूं, जैसे कि 30 क्वेश्चन मैं यूनिट वाइज ले रहा हूं और उसको जो है एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे यूनिट है जहां से आपके क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का यूनिट हो गया, उसके साथ साथ डीआई वाला आपका यूनिट हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, जितने भी प्रीवियस ईयर में डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर जाइए। तो पैटर्न आपको अंक देखने को या अंक में बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन सेम प्रोसेस या सेम पैटर्न पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसी प्रकार से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तो ये 10 क्वेश्चन तो आपको इसी तरीके से दिख रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैथ वाला सेक्शन हो गया और उसके बाद रीजनिंग उसमें है आपका, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यानी 20 जो है क्वेश्चन आपके ऐसे हैं यहाँ पर जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर अच्छे से डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बन जाएगा, यानी 40 नंबर ये आपका होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन कम समय में वही जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा। देखिए हम बार बार इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी सारा समय जो है लगता है, लेकिन फीडबैक बहुत बेहतर नहीं मिल पाता है। एक मोटिवेशन के लिए फीडबैक जब बेहतर मिलता है तो काम करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं अप्रिशिएट करने के लिए क्या मतलब इसका कोई चार्ज नहीं लगता, आप लाइक कर सकते हैं, एक तरीके से हम्बली रिक्वेस्ट ही मेरा समझ सकते हैं। तो लाइक करके जो है आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं दूसरे दोस्तों को, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें सपोर्ट करने का प्रयास करिए, क्योंकि जैसा कि मैं जितना मेहनत करके मैं काम करता हूं आप सभी के लिए, उसके अनुरूप जो है फीडबैक मैं जब वीडियो पे देखता हूं तो बहुत कमी होता है, तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन तभी भी मैं प्रयास करता हूँ कुछ ना कुछ कमी होगी जिसे मुझे दूर करना है, ताकि आप लोगों को कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगे और ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।